गुरुदेव भगवान ने राम जी पर कह दिया, राम जी ने गुरु जी पर कह दिया, और राम जी ने बोलना प्रारंभ किया तो प्रभु ने भी भरत जी की प्रशंसा किया। भरत जी की प्रशंसा करके, प्रभु आपका जिस पर इतना प्रेम है उन भरत जी की प्रशंसा मैं कैसे करूं। रावुर जा पर अस अनुराग को कही भरत प्रभु सबके सन्मुख में भरत जी की कैसे प्रशंसा करूं, लेकिन आप जिस पर इतना ममत्व रखते हैं, प्रेम रखते हैं, उन भरत जी के सौभाग्य की क्या सराहना करूं। अब गुरुदेव भगवान ने अवसर पाकर भरत जी से कहा, भैया अपने हृदय की बात बड़े भैया के सन्मुख रखिए। ये बड़ा कठिन अवसर है, बहुत कठिन अवसर है। श्रेष्ठ के सामने कुछ बोलना, सद्गुरु के सन्मुख शिष्य को बोलना, पिता के सन्मुख पुत्र को बोलना और अग्रज के सन्मुख अनुज को बोलना बहुत कठिन है। भरत जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप प्रत्यक्ष नहीं बोल रहे हैं तो मेरे हृदय से ही बोलिए। अब भरत जी ने अपनी करुणा परमात्मा के श्री चरण में रख दिया। जो जो ग्लानि भई थी सब सिर चरण में रख दिया। गुरुदेव भगवान ने सुना तो भरत जी को लाड़ लड़ाकर समझाया। परमात्मा श्री राम ने भी भरत जी की प्रशंसा की और कहा, लाला पशु पक्षी में भी हित अनहित का विचार होता है। आपको मैं ठीक प्रकार से जानता हूं, परंतु करूं क्या। मुझे इस बात का असमंजस है कि पूज्य पिताजी ने सत्य की रक्षा की, शरीर का त्याग कर दिया। उनके दिए हुए वचन को मिटाते मेरे को संकोच हो रहा है, परंतु आपने जो कहा इसका सोच भी है हमको। तथापि गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, अब आप जो कहो वही मैं करूं। मन प्रसन्न करि सकुच तज कहो करऊं, सत्य संध रघुबर सुन भासुकी सत्य सदैव क्षुण रहता है, ये बदलेगा नहीं। संवाद का दर्शन कर रहे हैं हम आप। भरत जी ने भगवान के प्रति अपना ऐसा भाव समर्पित किया, प्रभु आपकी आज्ञा थी कि हम अयोध्या में राज सत्ता का संचालन करें, आपकी आज्ञा को दुराकर उल्लंघन करके मैं यहाँ आया। प्रभु ने मेरा दुलार मान लिया, मेरा अबोधपना माना। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, परंतु करूँ क्या, मेरे को रहा नहीं गया। श्री चरण दर्शन करने के बिना मेरे को बोध नहीं हुआ, सो मैं आ गया। सरकार ने सेवा स्वीकार कर ली। भगवान ने भरत जी की प्रशंसा करके कहा कि संकोच त्याग कर आप जो कहो वही करूंगा। सत्य अपरिवर्तनीय है भाई बहन। सत्य लखनऊ हो, प्रयाग हो, अयोध्या हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, कोलकाता हो, बदलेगा नहीं। अपने ही सिर पर सारा भार जानकर भरत जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम करें क्या। जी ने प्रस्ताव दिया है, प्रभु
हम दोनों भाई बन जाएं, आप तीनों देव अयोध्या जी जाएं, लक्ष्मण भैया वापस जाएं, मैं आपके साथ चलूं, अथवा तो जैसे सरकार को अनुकूल हो। राज तिलक की सामग्री लाए हैं, मन माने तो सरकार उसको स्वीकार कर लें। सब कुछ कहते कहते भी भरत जी बोल गए कि जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, आपने सब भार मेरे सिर पर दिया, मुझे धर्म नीति का विचार नहीं है, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए वचन सुना रहा हूँ। स्वामी की आज्ञा मान न मान करके और अपनी बात रखे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा को भी लज्जा आती है। ऐसा अपराध प्रभु मैंने किया। आपके सिर चरणों की सौगंध है, जगत के मंगल के लिए बस एक ही उपाय है सरकार। क्या? प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जहि आय सुदे, सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरे। भरत बचन सोचि, सुनि सुर हर्षे, साधु सराई, सुर बरसे। भरत बचन सुनि सुर हर्षे, साधु सराई, सुर बरसे। अब चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। भगवान शांत हो गए। किस बात पर? प्रभु प्रसन्न मन सकुचित। प्रभु आप प्रसन्न हो, जैसे आपको प्रसन्नता वही आज्ञा मिल जाए, हम सब उसका पालन करेंगे। देवराज इंद्र समाज के साथ गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या? अब भगवान को निर्णय करना है। प्रभु चुप हो गए, बोले नहीं। श्रेष्ठ चुप हो तो मौन हो जाना चाहिए। आजकल का समय जौन टेढ़ा गया है, श्रेष्ठ चुप हो तो लोग समझते हैं चलो अच्छा उत्पात का मौका मिल गया। कोई बड़ा चुप हो जाए, बोलो तो लोग कहते हैं चलो बोलबे न करी हैं, चुप हो जाओ तो कहते हैं भला हुआ। हाँ नहीं, हाँ श्रेष्ठ के चुप का अर्थ होना चाहिए। श्रेष्ठ चुप हो तो मनाओ, अपराध अपने जीवन का निरीक्षण करो, देखो कारण क्या है। श्रेष्ठ का चुप होना अच्छा नहीं है। वो दोहा है ना कोई, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न। श्रेष्ठ चुप हो, इसका अर्थ होना चाहिए। सदगुरु नहीं बोलते थे तो श्री अवध के साधक महात्मा महापुरुष अन्न जल सब त्याग देते थे। गोलाघाट सरकार सदगुरु मौन हो जाते थे तो शिष्य लोग जलपान तक बंद कर दे, खाना तो दूर। आज तो जौन समय आ गया, पिताजी भोजन न करें तो लोग 3 बेर खाते हैं, चलो जौने बचल तो होने बचल।
जीव का भय समाप्त हो गया। ऐसा मैं अक्सर कथाओं में कहता हूं, देखो भगवान को मानो चाहे न मानो, कम से कम जीते भगवान का तो आदर करो भाई। भगवान ने इनका आदर करो, है? आदर करो। प्रभु मौन हो गए। इतने में जनक जी महाराज के दूत आए, यह संदेश लेकर गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए और सुनाए कि महाराज मिथिलापति भी आ रहे हैं। अयोध्या की प्रजा गदगद हो गई। मिथिलापति का आना हुआ। सब लोग यह सोचकर प्रसन्न हो गए, चलो विदा हो जाती, जो 2-4 दिन और रहने को मिलेगा। प्रजा निषाद राज के स्वजन परिजनों के द्वारा प्राप्त सेवा को पाकर गदगद है। सब समाज का मिलन हुआ है। अवसर पाकर सुनैना माँ की सेविकाएं कौशल्या माँ के यहाँ आईं और माँ सावकाश हैं ऐसा जानकर सुनैना जी कौशल्या अम्बा से मिली हैं। बड़ा मधुर संवाद हुआ। विचार करिए, तब कितना कठिन होता है। दोनों माताओं का मिलन हुआ है तो वन में। महल में रहकर महापुरुषत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए जीवन में बहुत कठोर तप वर्ण करना पड़ता है, जमना रमना पड़ता है। मां सुनैना जी ने याज्ञवल्क्य जी की कथा कौशल्या अम्बा को सुनाई है। देवी, प्रभु राम जी बन आए, इसमें कोई दुखद प्रसंग नहीं है। हाँ, महाराज का असमय में महाप्राण हो गया, ये दुखद अवश्य है। हमारे नगर में बहुत पहले ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी आए थे, उन्होंने कथा सुनाई थी। अयोध्या में चक्रवर्ती महाराज के यहाँ, और आपके बारे में भी बताया था, महारानी जी के अंग से ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, फिर वो बन जाएंगे, आसुरी शक्ति का संहार करेंगे, वापस अयोध्या जी आएंगे, राज तिलक होगा, तीनों लोग 14 भवन आनंद में डूब जाएगा, निमग्न हो जाएगा, आह्लाद से परिपूरित हो जाएगा। देवी, ऋषिदेव ने जो कहा है ये कथा असत्य कदापि नहीं हो सकती। जीव तो अपने हानि लाभ का विचार करता है, मां कौशल्या कहती हैं, देवी जी, जीव तो अपना सुख दुख सोच करके विचार करता है ना। मेरी आपसे एक विनती है। क्या? देवी, अवसर पाकर और महाराज से कहिएगा कि लक्ष्मण जी को वन न ले जाकर लक्ष्मण जी को अयोध्या भेज दें राम जी, और भरत जी को राम जी के साथ वन भेज दें। क्यों? मेरा मन कहता है, यदि राम जी भरत जी को अयोध्या विदा करेंगे, अपने साथ न ले जाएंगे, तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा, वो शरीर रखेगा नहीं। लखन राम सिय जाऊं बन, भल परिणामन पोच, गहबरिय कह कौशला, मोहि भरत। मैं शपथ पूर्वक आपको कहती हूँ, महाराज को समझाइएगा। चक्रवर्ती जी महाराज जब थे तो बार बार कहते थे कि भरत जी कुल के दीपक है। ध्यान रखना, जैसे सोना अग्नि में दहकाने पर, जलाने पर चमकता है, उसी प्रकार
समय आने पर ही पुरुष की परीक्षा होती है। कौशल्या अम्बा को सुनैना मैया ने मधुर उपदेश किया है और अनुमति लेकर कि आज्ञा हो आपकी तो परिवार नगर के कुछ लोग आए हैं, बिटिया रानी को भी मैं मिला दूं। हाँ 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 हाँ। सुनैना मैया के साथ सीता मैया अपने मायके पक्ष के लोगों से मिलने चली। सुनैना मैया ने कौशल्या अम्बा को बहुत भाव समझाया, लेकर के आई। जनकराज महाराज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के यहाँ कुछ मंत्रणा कर रहे थे, विचार कर विदा लेकर के जब निज समाज में आए हैं और योगी राज जनक ने प्रेम की पाहुनी अपनी लाडली जानकी जी को, जिनको रत्न जड़ित डोली में बिठाकर विदा किया था, ऐसी लाडली को जब तपस्विनी के वेश में महाराज योगीराज विदेहराज जनक जी ने देखा तो दौड़कर बिटिया को हृदय से लगा लिया। आहा। जिसको अनेक लाल लड़ाकर रत्न जड़ित हार ओढ़ाकर पालकी में विदा किए थे जनक जी महाराज, ऐसी जगत जननी मां भगवती सीता महारानी को वन देवी स्वरूप में पाकर हृदय से लगा लिया। नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझरा उठे और पिता के मुख से ये पंक्तियां फूट पड़ी। पुत्री पवित्र ये कुल दो, पुत्री पवित्र ये कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, जित सुर सरी कीरति सर तोरी, जित सुर सरी कीरति सर तोरी, अब गवन की निविधि अंध करोरी, गवन की निविधि अंध करोरी। बेटी गंग अवनी फलती निबड़े रे, गंग अवनी फलती निबड़े रे, एही की साधु समाज घने रे, प्रेम की पाहुनी श्री सीता मैया को देखकर इस स्वरूप में पिता जनकराज महाराज के सुमुख से निकला, बेटी आपने दोनों कुलों को पावन कर दिया। पवित्र किए कुल दो, मातृपक्ष भी और पितृपक्ष भी। बेटी गाय और धान की पौध, इनकी उत्पत्ति कहीं होती है, पालन कहीं होता है, भाग्य साथ चलती है। धान को बीहड़ बना के कहीं बोया जाता है और कहीं ले जाके रोपा जाता है। किस धान का पौध कहाँ लगेगा, किस स्वरूप में आएगा, कहना नहीं। फिर किसके घर में जाकर वो
भदेली में चढ़कर पकेगा, किसके मुख में जाएगा, ये कहना बहुत दुरूह है। पिताजी कहते हैं, बेटी आपने मेरे कुल में जन्म लेकर निमि कुल को पावन किया और रघुकुल में आकर रघुकुल को भी पावन कर दिया, ये मेरा सौभाग्य है। पुत्री गंगा जी ने धरती पर 3 तीर्थ बनाया, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर। लेकिन आपकी कीर्ति गंगा ने बेटी करोड़ों करोड़ों तीर्थ बना दिया। श्रेष्ठ को अपनी प्रशंसा भाती नहीं। कई लोगों ने कल परसों आए थे आदरणीय मुकेश अग्रवाल जी हरदोई, जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं संस्था के। श्री अयोध्या जी वाले प्रोजेक्ट में उन्होंने 1,01,000 रुपया सेवा भेंट किए। आपको साधुवाद, धन्यवाद। मैं सूचित कर दूँ नहीं तो उनको अन्यथा लगेगा। कई माताएं भाई लोग भी कार्यालय में अर्पण कर रहे हैं। आप अर्पण चाहे करो न करो, भगवान से प्रार्थना करो इस बार की चैत्र रामनवमी में पूजन हो और प्रारंभ हो। हम तो बस एक ही बात सोचते हैं, अर्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब परमार्थ ही सदा है तो अर्थ की क्या कमी है साहब, है? हमारे प्रधान जी कह रहे थे, महाराज श्री हम 1 करोड़ देंगे। ओपी भैया बोले से कहने की जरूरत नहीं, हम जो करना होगा अपने आप करते रहेंगे, आप आज्ञा करिए कर। जब परिवार के स्वजन लोग ही चिंता मुक्त हो रहे, हमको क्या करना, हमको कथा बाँचना है, कथे से फुर्सत नहीं, आनंद में है हम आप। फिर भी अपना अपना भाव दृढ़ हो। चैत्र रामनवमी में जो जो पहुंच रहा है अयोध्या जी, कृपया कार्यालय में नाम पता पूरा नोट करा दें। और जिनको पत्र कानपुर कार्यालय से प्राप्त नहीं हो रहा है वो भी कार्यालय में अपना नाम पता अवश्य लिखा देंगे, क्योंकि चढ़ावा बंद कर दिया गया है तो इस कथा में भी चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। आप नाम पता कार्यालय में अंकित कराइए। अपना श्रद्धा भाव आश्रम के प्रति आप कार्यालय में ही अंकित करेंगे। कल जो प्रसंग शेष रहेगा उसका हम कल स्मरण करेंगे, लेकिन परसों श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव है। तो राम राज्याभिषेक महोत्सव बहुत लंबा चलता है। जनकराज महाराज विदा कर लें, फिर आपको विदा करेंगे। अब पादुका तो कल ही पहुंचेगी श्री अयोध्या जी। जनकराज महाराज मिल लिए, परिवारी जनों स्वजनों से मां मिल ली। सुनना मलाई थी कि रात्रि विश्राम बेटी यहीं करे, लेकिन मेरी माँ की शीलता देखिए। सीता मैया ने अवसर पाकर सुनैना माँ से कहा, माँ वन में मेरी माताएं भी यहाँ आई हैं, आपकी आज्ञा होती तो मैं उनकी सेवा में चली जाती। सुनैना माँ के नेत्र में अश्रु आ गए। देखो मैंने आपसे कहा बेटी और गाय, बेटी को व्याहो। मैं भी बेटियों का पिता हूं, बेटी का नहीं। जिस बेटी को भी विदा करता हूं एक ही ममता रखता हूं, बेटी को विदा करो और विदा करते ये सुख मांगो, हे प्रभु मेरी बेटी जैसे यहां चहचहाती रहती थी वैसे उस घर में जाके मंगल करे। विचार बार बार कंठ लगाकर, हृदय मिलाकर, भेंट कर, मिलकर सुनैनाम्बा ने सेविकाओं के साथ सियाजू को माताओं के पास भेजा। और अब सुनैना जी, जनक जी कौशल्या माँ के साथ हुए संवाद को रात भर विचार करते हुए रात्रि बिताते हैं। आश्रम पर सबका यही भाव है, वशिष्ठ भगवान और जनक जी मिलकर कुछ ऐसा कर देते कि श्री सीताराम जी, लक्ष्मण भैया वापस अयोध्या चलते। समाज अयोध्या जी कैसे पहुंचेगा? परमात्मा चलेंगे अथवा भरत जी ही जाएंगे समाज को लेकर। इन भावों का स्मरण हम कल की कथा में करेंगे। फिर अरण्यकांड, किष्किंधा कांड का स्मरण होगा। आज इतना ही भावपूर्वक। तो अभिषेक का स्मरण होगा। अभिषेक में हम लोग शुभ्र वेश में रहेंगे, कैसे करना होगा कल हम इसकी चर्चा करेंगे।